हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ के वॉइस केम बायोटेक। तो आप लोगों को चैनल पे बायोटेक और केमिस्ट्री से रिलेटेड सब वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, आज का टॉपिक विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है जीन फ्रीक्वेंसी। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखा हूँ। मैं एलील फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन यहाँ लिखा हूँ। इट इज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार द एलील अपीयर्स इन द पॉपुलेशन डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ कॉपी ऑफ दैट जीन। तो इस डेफिनेशन में हम लोग पता करते हैं कि ये पॉपुलेशन होता क्या है। ये जो पॉपुलेशन आया है ये होता क्या है। तो पॉपुलेशन का भी डेफिनेशन मैं लिख दिया हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, सब देखो यहाँ पे, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज दैट आर फाउंड इन द सेम एरिया। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही स्पीसीज के हैं और एक ही एरिया मिलते हैं, उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। और यहाँ पे एक और बात आई है, एलील फ्रीक्वेंसी। तो एलील के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, उसके लिए भी मैं डेफिनेशन लिखा हूँ यहाँ पे। देखो क्या होता है, अच्छे समझते हैं, सब अच्छे समझ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इट इज़ ए वर्जन ऑफ जीन, ये एक टाइप का जीन है, अ हेरिटेबल यूनिट, ठीक है, दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो ये कुछ डेफिनेशन में बताया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब शायद तुम लोग को अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से इसका। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मेंडल का एग्जांपल लेके, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, वो क्या किए थे? ही स्टडीड अ जीन दैट कंट्रोल द फ्लावर कलर जो कंट्रोल कर रहा था, उस जीन को वो लोग स्टडी किए थे। मेंडल स्टडी किए थे, किस में किए थे? गार्डन पी में वो स्टडी किए थे। और वो देखे कि द जीन अराइजेस इन वाइट एलील दैट इज स्मॉल w एंड पर्पल एलील दैट इज कैपिटल W। कहने का क्या मतलब है? वो बताएं कि ये जो कैपिटल W है, ये जो कैपिटल W वाला जीन है, ये डिनोट करता था पर्पल कलर, ठीक है, पर्पल कलर को ये डिनोट करता था, ठीक है, और ये डोमिनेंट था। और जो स्मॉल w था, ये जो स्मॉल w, ये डिनोट करता था वाइट, ठीक है, वाइट कलर, ठीक है, दिख रहा है? आई होप तुम लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो कैपिटल W पर्पल कलर को डोनेट करता था, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर, और स्मॉल w जो है वाइट कलर को डोनेट करता था, जो कि था क्या? रिसेसिव कैरेक्टर। तो क्या देखे कि जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट है, जब भी ये दोनों अगर साथ में प्रेजेंट है, तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा जो कि डोमिनेंट है। कहने का मतलब कैपिटल W वाला ही एक्सप्रेस होगा। ये जो स्मॉल w है, ये रिसेसिव है, ये एक्सप्रेस नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट है। साथ में का मतलब क्या? जब ये कुछ हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ऐसे कैपिटल W और स्मॉल w, ये है हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे कौन डोमिनेंट होगा? कैपिटल W डोमिनेंट होगा। और इसका कलर क्या होगा? इसका कलर होगा पर्पल, क्योंकि कैपिटल W किसका था? पर्पल। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। आई होप तुम लोग को अच्छे समझ में आ रहा है कि क्या है। अगर और एक केस हो सकता है, कैपिटल W के साथ कैपिटल W प्रेजेंट हो, ठीक है, तो कलर क्या होगा? पर्पल ही कलर होगा, क्योंकि एक ही टाइप के एलील यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि कैपिटल W है। और कैपिटल W किसको कोड करता है? पर्पल कलर। अगर उस केस में क्या होगा? जब ये स्मॉल w के साथ प्रेजेंट हो, ये भी वही केस है जब ये दोनों सेम टाइप की एलील हैं, लेकिन ये स्मॉल w रिसेसिव कैरेक्टर है। रिसेसिव कैरेक्टर क्या है? वाइट कलर। और ये किसको डोनेट करेगा? वाइट कलर को। तो यहाँ पे पर्पल कलर का सवाल ही नहीं आता है, ठीक है, कलर वाइट होगा। यहाँ पे पर्पल कलर का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि कोई कैपिटल W प्रेजेंट है नहीं। तो ये वो वाला केस बताया जब दोनों सेम टाइप के एलील प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये वो वाला केस बताया जब दोनों डिफरेंट टाइप के एलील प्रेजेंट है। तो आई होप मैं क्लियर हूँ अच्छे से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? तो अभी हम लोग जीन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे। और इस फॉर्मूला को सबसे पहले दिया था हार्डी-विम्बर्ग ने, इसलिए इस फॉर्मूला का नाम होता है हार्डी-विम्बर्ग इक्वेशन, या फिर इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। तो देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको दो एलील चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम तुमको प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग लेके चल रहे थे, कैपिटल W था और स्मॉल w था। तो यहाँ पर भी हम लोग वही लेके चलेंगे। तो हम लोग को दो एलील की ज़रूरत है, एक कैपिटल W, ये कैपिटल W है, ठीक है, और ये है स्मॉल w, ठीक। एक कैपिटल W चाहिए और एक स्मॉल w चाहिए। तो तुम लोग को पहले पता ही है जो कैपिटल W है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को
मतलब रिप्रेजेंट करता है, जो स्मॉल w है वो रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसके कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं? तो हम लोग देखते हैं, इसके 3 टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल है। शायद तुम लोग को पता होगा, ये कैपिटल W, ये स्मॉल w, ठीक है। ये कुछ ऐसा चेकर बोर्ड बनाओ, आई होप ये तुम लोग को पता होगा अच्छे से। अब क्रॉस जब होगा कैपिटल W, ठीक है, कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो कि एक ये पूरा होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये पूरा होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये दोनों जो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या मिला, 1:2:1। आई होप ये क्लियर है तुम लोगों को, ठीक है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम लोगों को क्लियर है, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग देख के चलते हैं अभी क्या हम लोग को पता क्या चला कि रेशियो जो आता है वो क्या है, 1:2:1 का रेशियो है। तो अभी हम लोगों को क्या रेशियो मिला है, हम लोग को रेशियो मिला है 1:2:1 का, जहाँ पे ये जो 1 है ये क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल W, ठीक है। और ये जो 2 है, ये 2 क्या मिला था, हम लोग को हेट्रोजाइगस कंडीशन मिला था, एक कैपिटल W दूसरा स्मॉल w। कितने मिले थे, 2 मिले थे, ऐसे क्रॉस में देख लेना अच्छे से, ठीक है। और ये 1 क्या था, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन था, स्मॉल w और स्मॉल w, ठीक है। और यहीं से हम लोग डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि यही दो एलिल्स हम लोग लिए हैं, कैपिटल W और स्मॉल w, तो इनके फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द फ्रीक्वेंसी किसका, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल W का फ्रीक्वेंसी क्या हम लोग लिए हैं, इक्वल्स टू स्मॉल p, ठीक है। तो लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल W इक्वल्स टू स्मॉल p, और लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल w इक्वल्स टू स्मॉल q, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग कैपिटल W का फ्रीक्वेंसी क्या मान लिए हैं, स्मॉल p, और स्मॉल w का फ्रीक्वेंसी हम लोग मान लिए हैं स्मॉल q। और हम लोग को ये पता है कि इन दोनों का सम, कहने का मतलब स्मॉल p प्लस स्मॉल q इक्वल्स टू 1 कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। ये हम लोग को पता है। तो अभी हम लोग निकालते हैं कि ये कैपिटल W का क्या होगा वैल्यू इन लोग के फ्रीक्वेंसी के टर्म पे। तो कैपिटल W यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि कैपिटल W और कैपिटल W। तो कैपिटल W का एक फ्रीक्वेंसी था स्मॉल p, तो 2 कैपिटल W है, तो मतलब क्या होगा, स्मॉल p इंटू स्मॉल p, वो हो जाएगा स्मॉल p का स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। अब देखते हैं कि कैपिटल W और स्मॉल w, जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसका क्या होगा, ये कैपिटल W और ये स्मॉल w। तो कैपिटल W का होता है स्मॉल p, और स्मॉल w का क्या होता है, स्मॉल q होता है, ठीक है। और ये कितने हैं, ये 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दो, और यहाँ पे भी 2 लिख दो, और इसका क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल p q। बहुत ईजी है यार, क्लियर है। अब ऐसे ही स्मॉल w का निकालेंगे, ये वाला कितना है, 1 है, तो स्मॉल w का क्या होता है, q होता है, तो 2 स्मॉल w हैं, तो q इंटू q, तो क्या हो जाएगा भाई, q स्क्वायर हो जाएगा। कितना इजली निकल गया, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब स्मॉल p का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, चलो बिल्कुल लिख सकते हैं यार, जरूर लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, यही चीज़ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहाँ पे कैपिटल W 2 एलिल साथ में है, उन लोगों का फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐसे निकाले हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। और ये तुम लोग अगर थोड़ा बहुत तुम लोग को मैथ पता होगा तो ये तुम लोग देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल p प्लस q
का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हम लोगों को मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे हम लोग दोनों फॉर्मूला को डिराइव करके अच्छे से निकाल लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छे से निकल गया। और क्या दोनों फॉर्मूला है, एक तो पहला है पी स्क्वायर स्मॉल पी का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और दूसरा क्या है p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, और इन्हीं को कहते हैं हार्डी-विंबर्ग इक्वेशन या फिर हार्डी-विंबर्ग इक्विलिब्रियम। ये उसी कंडीशन में होगा जब इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकालने में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हम लोग किस पे आएंगे, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छे सॉल्व करेंगे, फोड़ के आएंगे एग्जाम में भाई, कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ कंडीशन जो कि फॉलो करेगा ये हार्डी-विंबर्ग इक्विलिब्रियम को। तो क्या यह कंडीशन है, कंडीशन इन विच हार्डी-विंबर्ग इक्विलिब्रियम वर्क्स। ठीक है, पहला कंडीशन देखते हैं, रैंडम मेटिंग होना चाहिए भाई, रैंडम मेटिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, नो माइग्रेशन, क्योंकि एक ही पॉपुलेशन में ये देखा जाएगा, कोई माइग्रेशन नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं। चौथा क्या है, नो सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी का कोई फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। पांचवा क्या, पॉपुलेशन साइज इज इनफाइनेटली लार्ज। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम वर्क करेगा। जो हम लोग फॉर्मूला देखे हैं तभी वो फॉर्मूला वर्क करेगा। तो ये पांचों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, अच्छे समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करो, सब कुछ अच्छे समझ जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं अब। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर की बारी। तुम पहला क्वेश्चन देख सकते हो, क्या कहता है, द पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी एल एल। कैपिटल बी मतलब क्या, डोमिनेंट की बात हो रही है, इक्वल्स टू 0.6 एंड दैट ऑफ द स्मॉल बी मतलब क्या, रिसेसिव की बात हो रही है जो कि 0.4 है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम। हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, और यहाँ पे हम लोग हार्डी-विंबर्ग का इक्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि रैंडम मेटिंग है, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये सब क्राइटेरिया फॉलो करता है हार्डी-विंबर्ग इक्वेशन। ठीक है, तो हार्डी-विंबर्ग का इक्वेशन क्या कहता है भाई, स्मॉल पी का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। कैपिटल बी, कैपिटल बोले तो डोमिनेंट, डोमिनेंट कौन डिनोट करता है, डोमिनेंट को स्मॉल पी डोमिनेंट को डिनोट करता है, तो स्मॉल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6 होगी। और क्यू की वैल्यू, क्यू किसको डिनोट करता है, क्यू डिनोट उसको करता है जो कि रिसीव होता है, रिसीव कौन है, स्मॉल बी 0.4। ठीक है, हमको निकालना ये है 2pq, क्योंकि यही तो हेट्रोजाइगोट है। हेट्रोजाइगोट कैसे निकलेगा, 2pq वैल्यू बैठा दो, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 क्या आएगा, कुछ आएगा तुम्हारा 0.48। ठीक है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 48%। इतना इजीली पहला क्वेश्चन हो गया। कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब इजी है भाई। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हो, द प्रेजेंस ऑफ द रिसेसिव ट्रैट इन अ पॉपुलेशन इज 16%, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील इन दैट पॉपुलेशन। ठीक है, रिसेसिव ट्रैट की फ्रीक्वेंसी दी गई है, चुपचाप हम लोग को निकालना क्या, डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है। चुपचाप हम लोग क्या लगा देंगे भाई, कुछ नहीं, चुपचाप फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, हार्डी-विंबर्ग का, क्या भाई, स्मॉल पी का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, रिसेसिव ट्रैट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कितना, 16%, यही क्यू ही तो रिसेसिव ट्रैट है। क्या निकालना है, डोमिनेंट एलील निकालना है, मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है भाई, 16% दी हुई है। ठीक है, 16%, इसको कन्वर्ट कर दो भाई, कैसे कन्वर्ट करोगे, 16/100 ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्या आएगा, 0.16 आएगा, 0.16 आएगा। ठीक है,
अब क्या होगा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 0.16, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा 0.14। अंडर रूट कर दो भाई, सिंपल है, तो इजी मैथमेटिक्स है, समझ में आता है, बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो क्यू की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम लोग को और एक फॉर्मूला पता होगा, हम लोग पहले ही बताया था तुमको कि ये फॉर्मूला P + Q = 1, ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में किसकी वैल्यू बैठा दो, क्यू की वैल्यू बैठा दो, पी की वैल्यू हम लोग को मांग रहा है, डोमिनेंट एलिल, यही पी ही तो डोमिनेंट है, स्मॉल पी जो क्या है डोमिनेंट है, इसी की वैल्यू मांग रहा है, क्यू की वैल्यू बैठा दो। तो स्मॉल पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 0.4 = 1, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1 - 0.4, तो क्या हो जाएगी 0.6। बहुत ईजी, एकदम ईजी, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिंपल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन अ पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव एलिल, रिसीव एलिल मतलब क्या, क्यू की वैल्यू दी गई है, क्या क्यू की वैल्यू दी है 0.6, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडिविजुअल फॉर अ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, किसके लिए, कैपिटल ए जीन, कैपिटल ए जीन के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है, कैसे दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है, होमोजाइगस मतलब एक टाइप का एलिल है, कैपिटल ए डोमिनेंट है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग फॉर्मूला के टर्म पे ये भी कह सकते हैं, किसका वैल्यू चाहिए, स्मॉल पी के स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये फॉर्मूले जानते हैं, P + Q = 1, जानते हैं कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं, बताएं, सब बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे P की वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, ठीक है, Q की वैल्यू पता है 0.6 = 1, जल्दी बताओ P की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो जल्दी, स्मॉल p की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ जी, स्मॉल p की वैल्यू तुम्हारी होगी कुछ 0.4 होगी, ठीक है, 0.4, ठीक है। ये तो स्मॉल p की वैल्यू है, निकालने किसकी है, स्मॉल p के स्क्वायर की वैल्यू, तो स्मॉल p के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4, इसी का स्क्वायर कर दो भाई, ये कुछ आएगा क्या 0.16 आएगा कि नहीं। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बहुत ईजी बात है भाई, परसेंटेज में इसको तुम लिखोगे तो इसको तुम्हारा कुछ 16% आएगा, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, इसको बस इंटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, बहुत ईजी। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, चलो अगला देखते हैं। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, चौथा क्वेश्चन, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल, कितना पॉपुलेशन है 200 इंडिविजुअल, 72 आर होमोजाइगस रिसेसिव, कहने का मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 72 है, ठीक है, कितने में 200 इंडिविजुअल में, फॉर अ कैरेक्टर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल। क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉपुलेशन 200 इंडिविजुअल का जिसमें कि 72 होमोजाइगस रिसेसिव है किसी कैरेक्टर के लिए, ठीक है, तो किसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है, डोमिनेंट एलिल का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है। कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। देखो जैसे कि 200 इंडिविजुअल, ठीक है, तो 200 इंडिविजुअल में हम लोग निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई 72 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में पहले निकालेंगे, ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे इंटू 100, ठीक है। तो ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, तो 36 आएगा, कितना आएगा भाई 36%, कितना आया 36% यहाँ पे आया, ठीक है। अब 36% को तुम इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट करोगे 36 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 36 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे बहुत छोटा हो गया, देखो 0.36, तो हम लोग को क्या निकला यहाँ पे क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली 0.36 निकली क्यू स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, क्यू की वैल्यू हम लोग को आएगी 0.6, अंडर रूट कर दो भाई, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हम लोग को मांग किसका रहा वैल्यू, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल, ठीक है, डोमिनेंट एलिल मतलब क्या, स्मॉल p की फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला पता है, स्मॉल p + Q = 1, सिंपल, बस बैठा दो यहाँ पे फॉर्मूला, स्मॉल p + Q की वैल्यू क्या है 0.6 = 1, तो स्मॉल p की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बोलो 0.4, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजीली हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ठीक है। तो ये पार्ट तुमको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, वहाँ पे कुछ नया जेनेटिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से करेंगे, फोड़ के आएंगे एग्जाम में, कोई टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू, चलो मिलते हैं।